देखिए मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने 63A की बड़ी अच्छी तशरीह कर दी। उस तशरीह के बाद जो है कोई भी कंफ्यूजन की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है, और उस तशरीह के अंदर ये लिखा है कि जो पार्टी के जो सरबराह होते हैं उन्होंने पार्लिमानी लीडर की बात नहीं की उसमें। उन्होंने पार्टी सरबराह की बात की कि जो पार्टी सरबराह की डायरेक्शन होगी वो काउंट होगी, और पार्टी बाकी पार्टी को उससे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये जो लेटर जो है वो डिप्टी स्पीकर साहब के पास जमा हो गया है, उसमें काफी क्लैरिटी है कि जो पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट को वो सपोर्ट पीएमएल क्यों नहीं करेगी। अब जो मौकफ मेरे भाई जैन ने दिया कि कल कोई इजलास भी हुआ, वो इजलास जिसने भी किया, लेकिन जो पार्टी के सरबराह हैं, और वो ये जो सरबराह होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो आ चुकी है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो भी बड़ी क्लियर है। तो अब ये जो पार्टी मेंबर्स अगर वोट डालेंगे पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ, तो ना इनका वोट काउंट होगा, और ना ही जो है वो मैं समझता हूँ इनको डी सीट होने का भी रिस्क हो जाता है अगर पार्टी उसको परसू करे। ठीक तो है एक जी। चीज तो ये क्लियर होगी। तो अब अभी बाकी अच्छा, आ हम जाए वैसे नंबर अभी गेम के साथ ऊपर। साथ एहसान, अगर आप इजाजत दें तो अपने नाजरीन को ये भी बता दें कि काफ लीग के जो अरकान अभी तक उनमें से किसी ने वोट डाला नहीं है, वो अभी तक जो अपोजिशन के बेंचेस हैं वहीं मौजूद हैं। तो जी, आप सबकी नजरें उनकी तरफ हैं कि वो करते क्या हैं। हमारे साथ कर्नल साहब हैं जी। तो एक पॉइंट में ऐड अगर करना जी जी चाहूँ, जी जी अगर कीजिए इजाजत। जी जी कीजिए। तो अगर अगर ये इसी तरह फॉलो होता है तो हमारे जो वोट हैं इंशाल्लाह ताला 180 कास्ट होंगे, और पीटीआई के जो हैं वो वोट कम होंगे 180 से। तो इसका ये मतलब है कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो एज चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे। अब जहां तक बात रह गई कि ये मामला कैसे हुआ है, इनके खरीदो फरोख्त का जो मामला है वो भी दरा का दरा रह गया, उसमें कोई हकीकत नहीं आई। पता चला कि वो भी एक फ्रॉड बयानिया था, जिस तरह एक्स वाई का फ्रॉड बयानिया था। तो यहाँ जो है फिर से पीटीआई मैं समझता हूँ एक्सपोज होती है कि जो झूठे बयानिए भी देती है, उस पर सियासत भी करती है, मजहब को भी इस्तेमाल करती है। और फिर अब ये जो सारा मामला है मैं समझता हूँ कि एक आईनी तरीके से हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हुआ। तो ये ठीक अभी है। देखते हैं रिजल्ट फाइनल जब आता है तो तब इस पे जो है मजीद तबसरा जो है वो किया जाना। लेकिन बिल्कुल जो है अखलाकी पोजीशन को भी देखना चाहिए और पाकिस्तान की तारीख को भी देखना चाहिए। जब पंजाब में हमारे पास मेजॉरिटी थी तो उसके बाद जो है वो पीटीआई का जहाज चला और उन्होंने हुकूमत बना दी। इसी तरह जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ सजरानी साहब का, तो उसके अंदर 14 वोट गायब हो गए, और ये सारे लीडर जो पीटीआई के हैं इन्होंने कहा कि जमीर जो है वो लोगों का जाग गया। वो क्लिप आप दिखाएं ना और उनको सुनवाएं आज के आज भी जो है वो जमीर जाग गया है या जो कुछ भी हुआ। उसके बाद आपको वो 7 वोट भी याद होंगे कि जो जिनको काउंट नहीं किया गया, और किसी 8 साल के बच्चे को भी अगर दिखाते कि ये वोट कहाँ पड़ा है तो वो बता देता है ये वोट कहाँ पड़ा है। तो हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चल रहे हैं। पहले भी हम लोग आइन के मुताबिक चल रहे थे, तो तब ये लड़ाई झगड़े कर रहे थे और इन्होंने पूरे मामले को डिले किया। वोटिंग जो थी पिछली, आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर साहब के ऊपर कातिलाना हमले भी हुए। उसके बाद गवर्नर साहब जो है वो ओथ लेने से मुकर रहे थे, एक आईनी जो है फिर इन्होंने आइन शिकनी भी की। तो यहाँ हमें देखना ये चाहिए है कि अखलाक जो है वो आइन शिकनी में है, क्या अखलाक जो है वो कानून को तोड़ने में है, पामाल करने में है, जिद ठीक करने है। में है। देखें, अगर आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो वो पार्टी हेड की बात करते हैं, और उसमें पार्लियामानी मीटिंग की या जो है जो पार्टी हेड होता है वो हर चीज को ट्रम्प कर जाता है। देखिए, अब ये कहने का मतलब ये कि पहले भी मैं समझता हूं कि जिस तरह 63A की तशरीह की गई, जब आप मैंने जो आर्टिकल 63A बड़ा डिटेल में पढ़ा है, उसकी तशरीह की जरूरत नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओवरस्टेप करके, क्योंकि पीटीआई जो है वो वहां जाके बैठी हुई थी, उन्होंने उसकी तशरीह कर दी। अब उसकी जो तशरीह है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर ये भी बड़ी अजीब सी बात होगी कि अगर दोबारा ये पीटीआई जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है और अब सुप्रीम कोर्ट अपनी तशरीह की तशरीह करती है, तो वो एक मैं समझता हूँ मजाक बन सकता है। बड़ी ये चीजें क्लियर हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्लियामानी हेड हो पार्टी का वो अलहदा चीज है, कोई सूबे का पार्टी का हेड हो वो अलहदा चीज है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी का हेड हो वो बड़ा क्लियर है इसके अंदर।
तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये एक शॉक इनको लगा है, एक घबराहट का भी पहलू है, तो अब वही ये मुख्तलिफ चीजें जो हैं कि ये हो गया और वो हो गया, जबकि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है, आइन के मुताबिक हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डोमेन जो शायद मैं समझता हूँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने तशरीह कर दी, उसके मुताबिक हुआ है। अब उस तशरीह के ऊपर अगर ये तशरीह चाहते हैं तो ये कंफ्यूजन तो ये फैलाई जाएंगे। अब ये उसकी एक तशरीह कर दें, फिर उसके बाद उसकी एक तशरीह आ जाएगी, तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलता। बड़े बड़े जदोजहद के साथ मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, वो फैसला क्लियर है। अब अगर कंफ्यूजन इन्होंने और फैलानी है, मुल्क को और नुकसान पहुंचाना है, वैक्सीन की और सियासत करनी है, तो ये इनका फेल है। अगर ये अच्छा,